हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्ब फॉर्म का पार्ट 2। कल हम लोगों ने किया था वर्ब फॉर्म का पार्ट 1। वर्ब फॉर्म के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म होती हैं और कौन कौन सी वर्ब हैं जो हर फॉर्म में एक ही जैसी रहती है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। कुछ वर्ब ऐसी थी जिनकी फर्स्ट फॉर्म एक अलग थी और सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके दो दो मीनिंग होते हैं और एक मीनिंग में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग टाइप की है, दूसरे मीनिंग में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग टाइप की है। जैसे लीव मैंने बताया था, लीव लेट भी होता है, लीव डिडेंट भी होता है और दोनों में उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। तो इन सारी बातों पे कल हम लोगों ने चर्चा की थी अच्छे से। और कल मैंने कहा था कि आज जब हम लोग पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे वो इस बात का डिस्कशन करेंगे कि कब हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कब सेकंड फॉर्म लगाते हैं और कब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, कब फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, और उनका ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या रिलेशन होगा, इस बारे में आज का डिस्कशन है। एक पार्ट कल कर दिया था और उसका दूसरा पार्ट आज करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसको दो बिहाफ पे पढ़ेंगे, दो बेस पे, दो आधार पे पढ़ना है हम लोगों को। इसे कौन कौन से बिहाफ पे पढ़ना है, किस किस आधार पे पढ़ना है। एक तो हमें हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब की फॉर्म को देख करके ये पढ़ना है कि किसके बाद कौन सी लगाएं। दूसरा ये पढ़ना है कि किस हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन कौन सी फॉर्म हमको लगानी है। तो सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। वर्ब फॉर्म्स, ठीक है, ये रही आपकी वर्ब फॉर्म्स। अब वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी थी? वर्ब की फॉर्म्स थी 5। कब कब कौन कौन लगानी है? देखिए, एक वर्ब की फॉर्म हमारी कौन हो गई? वर्ब की हो गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी क्या हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरी क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथी क्या हो गई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये हो गई फोर्थ फॉर्म। और पांचवी क्या थी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसमें क्या लगाना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना था। तो इतनी वर्ब की फॉर्म्स हम लोगों ने कल चर्चा की थी, इनका डिस्कशन किया था। अब ये देखना है कि कब क्या लगानी है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब कब लगती है बच्चा? कब कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले आप ऐसे पढ़ लीजिए इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसमें भी खास तौर से अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव इंटरोगेटिव हुआ तब भी यही लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हो गया। दूसरा क्या होगा? डू लगा हो, डज लगा हो या डिड लगा हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तीसरी बात क्या होगी? कोई मॉडल वर्ब लगी हो। क्या लगी हो? कोई मॉडल वर्ब लगी हो। कोई मॉडल वर्ब का मतलब क्या हुआ? शैल है, विल है, शुड है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, आर टू, हैड, बेटर, यूज्ड टू, इस तरह की जो भी मॉडल वर्ब होती हैं। तो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और चौथा क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन है टू। ठीक, टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जब टू के बाद कभी कभी वर्ब की एनजी फॉर्म लग जाती है। उन एक्सेप्शनल केसेस की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी ये मान के चलिए कि 99.9% केसेस में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। तो पहले इतना देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा पहला डिस्कशन था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां कहां लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, एकदम सीधी सी बात। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू डज डिड के बाद हमेशा क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। डू डज डिड के बाद कभी ना तो सेकंड फॉर्म लगेगी और ना ही कभी थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जांपल के लिए मान लो कहीं ऐसे लिखा हो कि ही, ऐसे लिखा ही, ये तो हाय हो गया, ही ऐसे लिखा ही did not, he did not took, he did not took his breakfast। ठीक है, अब ऐसे लिखा कि did not took his breakfast। अब ये टुक क्या हो गया? गलत हो गया। टेक क्या होगा? यहाँ डिड लगा है ना, अब क्या लगाओगे? टुक नहीं होगा। अब यहाँ टुक की जगह पे क्या लगाना चाहिए था आपको? टेक लगाना चाहिए था। ही डिड नॉट
टेक इन ब्रेकफास्ट, ये लगना चाहिए था। अच्छा दूसरी बात, अब अगर मान लो कि यहाँ टुक ना लगा के कहीं लिखा होता ही डिड नॉट हैड हिज ब्रेकफास्ट, तो ये हैड क्या है, हैड भी तो सेकंड फॉर्म हुई हैड की या थर्ड फॉर्म हुई, तो डिड नॉट के साथ हम हैज हैव या हैड नहीं लगा सकते। जितना भी होगा देखो, डू हो गया, डज हो गया या डिड हो गया, इसके साथ क्या आप हैज लगा सकते हो, क्या आप हैव लगा सकते हो, क्या आप हैड लगा सकते हो, क्या आप हैविंग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। क्या लगेगा, डू डज और डिड के बाद हैज नहीं लगेगा, हैव लग सकता है, हैड नहीं लगेगा, डू डज डिड के बाद हैविंग नहीं लगेगा। तो ये जो डू डज डिड है इसके साथ केवल एक चीज अलाउ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, ये सब कुछ नहीं लगेगा। डू डज डिड के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैव हो, गेट हो, टेक हो, ईट हो, ऐसे लगेगा, सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो ये वाला आपको जो डिड नॉट के साथ हैड लगा था ये गलत हो गया, ये क्या होगा, हैव होगा। इतनी बात आई थिंक कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई। तो अब आते हैं मॉडल वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। ये हो गई आपकी मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। यही फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूं ना कि इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे आपकी हो गई मॉडल वर्ब, ठीक, मॉडल वर्ब हो गई। जो मॉडल वर्ब्स हैं आपके पास, मॉडल वर्ब कौन कौन सी हो गई, जैसे कैन है, कुड है, विल है, शैल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक। तो मॉडल वर्ब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगानी होती है। तो मान लो मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं, कोई एक मॉडल वर्ब ले लो, जैसे ले लेते हैं हम शुड, ठीक है, शुड ले लेते हैं। अब इस शुड के साथ कोई वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हो कि यू शुड नॉट, अब आगे हम कहें कि यू शुड नॉट स्टोल माय नोट्स, यू शुड नॉट स्टोल माय नोट्स। वो छोटा सा सेंटेंस है, बस इधर जगह ये भरा हुआ है, ये हमें रखना ही है। मैं इतनी जगह में आपको बता पा रहा हूँ, तो बस इतना में समझ लो। बाद में जब प्रैक्टिस कराने लगेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंस देंगे। अब ये लगा आपका यू शुड नॉट स्टोल, देखो शुड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये क्या लगा हुआ है, शुड लगा हुआ है। शुड क्या होती है, एक मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को नहीं लगानी चाहिए। स्टोर क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं आपको इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ, इंप्रूवमेंट में दे रहा हूँ कि मान लो आपके पास एक ऑप्शन दे दिया गया, यू शुड नॉट स्टोलन, स्टोलन दे दिया। दूसरी वर्ब दे दी गई आपको, लिखा हुआ है स्टीलिंग, स्टीलिंग दे दिया गया, और तीसरी वर्ब दे दी गई स्टील, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे दिया गया नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इसमें आपके साथ तीन चार चीजें एक साथ में हो गई। शुड के साथ, ठीक, शुड के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है और कुछ, तो शुड के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शुड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं लगेगी। स्टीलिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, नहीं लगेगी। स्टील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही लग सकती है, ठीक है। तो कोई भी शुड की जगह कोई भी मॉडल वर्ब रख लो, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, आर टू, यूज्ड टू, जो भी रखना हो रख लो। इसकी जगह पर कोई भी मॉडल वर्ब रख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर शुड के साथ हैव लगा हुआ होता तो हम थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको, सेंटेंस भी करना पड़ेगा, चलो ठीक है मिटा देता हूं, ठीक। एक सेंटेंस मैं इसी पर और दे रहा हूं, जैसे कहीं लिखा हो कि सी मस्ट हैज हर लंच, she must has her lunch with her children। उसे
लंच बच्चों के साथ करना चाहिए। शी मस्ट हैज हर लंच विद हर चिल्ड्रन। अब ये क्या लगा, मस्ट लिखा, मस्ट के साथ क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। हमें पता है कि सी के साथ हैज लगाया जाता है नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर बिना मस्ट के लगा रहे होते, मस्ट ना होता तो सी के साथ हैज लगता, लेकिन मॉडल वर्ब लग गई, मॉडल लग गई, विल शैल शुड वुड कुछ लग गया, जब मॉडल लग गई अब हमें ये बी की फोर्थ फॉर्म नहीं लगानी चाहिए। यहाँ क्या लगानी चाहिए, अब हमें इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। अब हैव लगेगा, सी के साथ भी हैव लगेगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मस्ट लगा है। मॉडल वर्ब के बाद कभी ना तो सेकेंड फॉर्म, ना तो थर्ड फॉर्म, ना तो फोर्थ फॉर्म, ना तो फिफ्थ फॉर्म, केवल कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इतनी बात आई थिंक कि अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि हम मॉडल वर्ब के साथ क्या लगाएं, कैसे लगाएं। डू डज डिड की बात हो गई, डू डज डिड के साथ क्या क्या लगाना है, मॉडल वर्ब की बात हो गई, मॉडल वर्ब के साथ हमें क्या क्या लगाना है। अब रही बात टू की, हालांकि टू को लेकर के हम आगे एक और लंबा डिस्कशन भी करेंगे और इसी आज के ही वीडियो में करेंगे, लेकिन टू के बारे में थोड़ी सी बात अभी और कर लेते हैं, जरा सा 2 मिनट की बात है, अभी कर लेते हैं, फिर इनका थोड़ा सा कार्यक्रम उधार रहेगा अभी हमारे ऊपर आप लोगों का। ये लिखा है टू, ठीक, टू के बाद अगर आपको वर्ब लगानी है तो देखो, टू के साथ क्या वर्ब में एस लगा सकते हो, क्या टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, क्या टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या थर्ड फॉर्म, और क्या टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। ये 5 ऑप्शन ही होते हैं, मैंने कहा था वर्ब के 5 फॉर्म होंगे, तो ये 5 ऑप्शन हो सकते हैं। तो टू के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा, टू के साथ क्या वर्ब में कभी एस लग सकता है, क्या कभी आपने देखा है कि टू के साथ गोज लगा हुआ आपको कभी मिला हो, ठीक है, कभी होता नहीं, ही वांटेड टू गोज, ठीक, ही वांटेड टू गोज टू कॉलेज नहीं होगा, टू के साथ क्या लगता है, टू गो लगता है, तो ये फॉर्म नहीं लग सकता। टू के बाद वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म, मतलब टू के साथ वर्ब में एस नहीं लगा सकते हो। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगती है, ये वांटेड टू गो टू कॉलेज, टू लगता है। सेकेंड फॉर्म कभी तक कभी नहीं लग सकती है। कभी आपने ऐसा सुना हो कि he wanted to went to market, कभी ऐसा सुना होगा, कभी आप मतलब आज तक कभी नहीं सुने होंगे, अब सुने होंगे तो सेंटेंस गलत होगा। टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट नहीं होता, हमेशा क्या होगा, गो होगा, ठीक है, ये हो गया। टू के बाद थर्ड फॉर्म कभी होती है, कभी नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सुना है कि he wanted to gone to college, कभी नहीं होता। टू के बाद gone कभी नहीं हो सकता, क्या होगा, वो होगा, तो थर्ड फॉर्म भी नहीं हो सकती। रही बात वर्ब की आईएनजी फॉर्म की, तो ये कभी कभार लग जाता है, कब, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लग सकती है, कौन सी नहीं लग सकती। एक बार रिवीजन करते हैं। टू के साथ वर्ब में एस कभी नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है, सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी कभार 0.01% केसेस में ऐसा होता है कि टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है। इसी पर हमें डिस्कस करना है आगे चल के कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जब टू के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ये आगे चल के आपको डिस्कस कराएंगे, थोड़ा सा मैटर है उसको बता देंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग कब लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं। तो ये आ जाओ वर्ब की सेकंड फॉर्म पर। मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा देना चाहूंगा क्योंकि इधर जगह कम पड़ जाएगी मुझे सेकंड फॉर्म के लिए, इतना मिटा दे रहा हूँ। आपके ऊपर का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ आ जाओ वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, ये केवल पूरी अंग्रेजी में सिर्फ एक सिचुएशन बनती है, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस जब यूज करते हैं तब हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। पूरी अंग्रेजी ग्रामर में इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की। जैसे मान लो कोई सेंटेंस ऐसे लगाना होता है तो हम मान लो ये कहते हैं कि she wrote a letter to her
फादर, शी रोट अ लेटर टू हर फादर। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, बस ये लिखा दो। और अगर यहाँ पर हमें किसी कारणवश डिड नॉट लगाना पड़ जाता तो डिड नॉट के साथ रोट नहीं लगा सकते। अगर डिड नॉट लग गया तो रोट नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ गए? केवल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एक ऐसा स्ट्रक्चर है जब हम वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, और कोई सिचुएशन नहीं है। अच्छा, इसको और डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे? अभी इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, अभी केवल वर्ब फॉर्म की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में कब चलेंगे? जब हम लोग पढ़ने लगेंगे कौन सा? टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब फॉर्म के बाद आगे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस का टॉपिक डिस्कस करना है। तो उस समय जब हम टेंस पढ़ाने लगेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी आप वर्ब फॉर्म में इसके लिए परेशान मत होइए, ये टेंस का मैटर है, टेंस में बताऊंगा। अब बात आती है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग कब कब यूज करते हैं, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग कब कब यूज करते हैं, किन कंडीशंस में यूज करते हैं? तो देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात बता दे रहा हूं, कब लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऊपर वाला आपको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, हमें जगह चाहिए ना, स्पेस क्लियर करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगाएंगे, ठीक। देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऐसे लगती है कि अगर आपके पास हैज है, ठीक है, या हैव लगा है, ठीक है, या हैड लगा है, इनके बाद लगाना है हैज, हैव, हैड, या फिर क्या हो, हैविंग हो, ठीक। हैज, हैव, हैड या हैविंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, और हैविंग क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में रहता है। अगर ये कुछ है, इस तरह की सूरत है, तो इन सब के साथ हमेशा क्या लगाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, ठीक। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, हमारे समझ से तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे मान लो एक सेंटेंस में आपको ऐसे दे दूं, लिखा हो हैविंग रोट, हैविंग रोट द एप्लीकेशन, हैविंग रोट द एप्लीकेशन, फिर लिखा he sent it to the headquarters, ये लिखा हमने। एप्लीकेशन लिखे, उसने हेडक्वार्टर्स भेज दी। तो हैविंग के साथ रोट, ये देखो, ये हैविंग के साथ क्या लिखा है, रोट लिखा है, जबकि हैविंग के साथ रोट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए था, हैविंग रिटेन द एप्लीकेशन, ऐसे होगा, हैविंग रिटेन द एप्लीकेशन। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये बात हो गई। और इनका तो आप जानते ही हो कि इनके साथ वर्ब की क्या लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लगती है। टेंस में ही आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये इतनी बात हो गई। हैव के साथ, हैव के किसी भी फॉर्म में, हैज, हैव, हैड हो या हैविंग हो, तो हैव के किसी भी फॉर्म में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक और चीज है, जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं किसके साथ, गेट के साथ लगाते हैं हमेशा। जब गेट के बाद वर्ब लगानी होगी तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि द नाइफ गॉट डैमेज, द नाइफ गॉट damaged when she used it to chop the vegetable, ऐसे होगा। The knife got damaged when she used it to chop the vegetable। टू के साथ देखो वर्ब की क्या लगी, फर्स्ट फॉर्म। द नाइफ गॉट डैमेज, नाइफ गॉट क्या लगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। तो गेट का कोई भी फॉर्म हो, देखो मैंने कहा था गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो गेट हो, गॉट हो, गेटिंग हो, गोटेन हो, गेट्स हो, कुछ भी हो, गेट की कोई भी फॉर्म हो, इसके बाद जब कोई वर्ब आएगी। अच्छा, अगर नाउन आ जाए तो मत कर देना। जैसे मान लो कहीं लिखा कि ही गॉट अ प्राइज, ही गॉट अ प्राइज, तो प्राइज में ईडी मत लगाना, ही गॉट अ प्राइज मत कर देना।
गेट, गॉट, गोटन, गेटिंग के बाद अगर वर्ब आती है तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी। तो ये गॉट लिखा है, गेट की कोई भी फॉर्म हो, इसके बाद क्या आई है, वर्ब आई है। तो गेट, गॉट, गॉटन के बाद जब वर्ब आती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, कुछ गड़गड़ बड़गड़ सुनाई दे रहा होगा ना, तो मेट्रो की आवाज है। ठीक है, ये मेट्रो बगल में ही है तो आया करती है उसकी आवाज। ठीक, कोई बात नहीं है। तो द नाइफ गॉट डैमेज्ड, डैमेज डैमेज्ड हो जाएगा। समझ लेना इस बात को कि गेट की किसी भी फॉर्म के बाद जब हम कोई वर्ब यूज करते हैं तो उस वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में रखते हैं। क्लियर हो गई बात, इतना समझ गए। एक हैज, हैव, हैड, हैविंग, हैव की मतलब इसमें ले लो, हैव की किसी भी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। गेट की किसी भी फॉर्म, गेट, गेट्स, गॉट, गॉटन, गेटिंग, गेट की किसी भी फॉर्म के बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दो बातें क्लियर हो गई थर्ड फॉर्म को लेकर के। अब तीसरी बात आती है बी की। ठीक है, क्या आती है, बी की। तो बी का मतलब क्या हुआ, एस, एम, आर, वाज और वर। इसके बारे में एक अभी एक तरफ से और भी चलेंगे, बताएंगे आपको। जैसे बी है तो बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया, एक तो बी ही रख लो, बी हो गया, और क्या हो गया, एज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया या वर हो गया। ठीक है, वाज वर हो गया और बीन हो गया। ठीक, क्या हो गया, बीन हो गया। तो इसके बाद दो लगती है फॉर्म, बी के साथ क्या लगती है, दो फॉर्म यूज की जाती है। क्या फॉर्म यूज की जाएगी, देखो, विजय मार वाज वर, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। अब कहोगे विजय मार के बाद थर्ड फॉर्म कहां से आ गई थी, तो विजय मार वाज वर, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। कब यूज करते हैं हम लोग, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो, और आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हैं, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो। अभी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर में हम लोग। ठीक है, तो अब थर्ड फॉर्म अभी 2 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे। ये हैज, हैव, हैड की भी बात करेंगे और इसकी भी बात करेंगे और डिटेल में इनके साथ कौन कौन सी फॉर्म लगानी है। तो 2 मिनट रुक जाओ। वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब लगाते हैं, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जब हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। और ये कहाँ यूज किया जाता है, केवल एक ही कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो लगाते हैं। जैसे कहीं लिखा हो कि सी गो टू कॉलेज बाय बाइसिकल, शी गो टू कॉलेज बाय बाइसिकल, वो बाइसिकल से कॉलेज जाती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, वो बाइसिकल से कॉलेज जाती है, रोज की बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सी के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा तो वो को क्या करना पड़ेगा, गोज करना पड़ेगा। तो बस यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। कभी आप गो में या वर्ब में एस एस लगाते हैं पूरी ग्रामर में, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है और कोई कंडीशन नहीं है जब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अरे उल्टा बता दिया जी, ये एक्चुअली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कर दे रहा हूँ, यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दे रहा हूँ। एक्चुअली वर्ब में एस एस फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, अब इतना बता दिए हैं तो यही पर रख देते हैं। ठीक है, तो केवल एक सूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में एस एस का यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है, हैबिट का सेंटेंस है, डेली रूटीन का सेंटेंस है, वो कॉलेज साइकिल से जाती है तो ये डेली रूटीन वाला सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दो चीजें, वर्ब की दो फॉर्म ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं। एक कौन सी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में लगती है। वर्ब में एस एस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में लगता है। ये दो फॉर्म ऐसी हैं जो फिक्स हैं, जो बस एक ही सूरत में लग सकती हैं,
और किसी सूरत में नहीं लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म की तो खैर कई कंडीशन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की भी कई सारी कंडीशंस हैं और थर्ड फॉर्म की भी कई सारी कंडीशन है। केवल दो ऐसी हैं जिनकी केवल एक कंडीशन होती है। अब बचा वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कई सारी कंडीशंस में लगती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब कब लग जाती है। ठीक है, कभी टू के बाद लग जाती है, ठीक, कभी टू के बाद लग जाती है, कभी बी के बाद एक्टिव वॉइस में लग जाती है, कभी पजेसिव के बाद लग जाती है। तीन कंडीशन है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लगने के। तो ये इतना जो शॉर्टकट डिस्कशन था, मैंने ये बताया अभी आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके किसके साथ लगती है। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बताया था केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए मैंने बताया हैज, हैव, हैड या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, इज, एम, आर, वाज, वर इनके बाद अगर पैसिव वॉइस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तीन सिचुएशन थी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब में एस एस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस एस लगाया जाता है। ये एकदम कंडीशन हो गई। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, इसके लिए मैंने दो तीन शर्तें आपको बता दी। तो जो मैंने आपको बताया जिनके फिक्स हैं उनको अलग कर देता हूं, जिनमें कंडीशंस हैं उनको अलग कर देता हूं। एक बार के ठीक, एक बार किसी चीज को समराइज फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अब की बार फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को मैं कैसे लिखूंगा, अपने क्रम में लिखूंगा, इनके क्रम में नहीं लिखूंगा। ठीक है, जो आपने समझा है अभी तक उन लोगों उनकी बातों का हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंक्लूजन करने जा रहे हैं। कंक्लूजन करो, तो कंक्लूजन कैसे होगा आप देखो। वर्ब की सबसे पहले कौन सी मैंने उठा ली, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वर्ब में एस या ईएस लगाना हुआ। तो ये कब लगाते हो, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना होता है। दूसरी बात क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। इन दोनों का मामला फिक्स है और कभी नहीं लगता। और तीसरी बात आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डू के साथ लगाते हैं, डज के साथ लगाते हैं, डिड के साथ लगाते हैं, ठीक है, और मॉडल वर्ब के साथ लगाते हैं और टू के साथ लगाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, चौथा आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके किसके साथ लगाते हैं, हैव का कोई भी फॉर्म हो, हैज, हैव, हैड या हैडिंग हो उसके साथ लगाते हैं। अगर गेट लगा होगा तो गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के साथ अगर पैसिव वॉइस का यूज किया जा रहा है तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक चीज और यूज कर लीजिए, बीइंग अगर लगा हुआ है तो बीइंग के साथ भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कुछ नहीं आएगा। अब एक आ गया आपका पांचवा, ठीक है, ये कौन सा हो गया, बी की फोर्थ फॉर्म में। की क्या होगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हो, बी के बाद एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जब एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं हम लोग तब क्या करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। या फिर जब टू के साथ कभी कभार वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, वो कंडीशन सभी आपको आगे चल के डिस्कस करना बाकी है। ये अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका समराइज फॉर्म था। ठीक है, अब रह गई बात, आपको हम इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि हैज, हैव, हैड के तो हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, डू डज डिड का डिस्कशन कर लिया है, बी का डिस्कशन करना बाकी रह गया है कि कब हम इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसको बी वाले को जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि रुके रहिए, मैं थोड़ी देर में आपको इस बात का डिस्कशन करने जा रहा हूं, तो उसी को और क्लियर कर दे रहा हूं, बस बात खत्म हो जाती है। और 2 मिनट के लिए आपको मैं क्लास को थोड़ा सा पीछे की ओर ले चलूंगा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डू, डज और डिड। डू, डज, डिड के बाद फिर अब आप ऐसे लिख लीजिए, क्या वर्ब में एस एस लग सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म तो ऊपर लगा चुका हूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दे रहा हूं।
तो बता दो। अभी बस जरा सा हमारे साथ काटते चलो, बस हमने वो आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, बस सिर्फ काटते चले चलो। डू डज या डिड के बाद क्या लग सकता है क्या नहीं। तो डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी कीमत पर नहीं लगेगी। ठीक, बस मैं इतना चाह रहा था। और सेम कंडीशन हो जाती है इसके साथ अगर आप कोई मॉडल वर्ब यूज किए हैं तो। ठीक है, क्या लगा, अगर मॉडल वर्ब लगाए हो तो भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगेगा, केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अगर मॉडल के साथ हैव लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। मैं आपको इस चीज पर भी 2 मिनट के लिए 1 मिनट का आपसे टाइम दूंगा और डिस्कस कर देता हूं। सपोज करो कि कहीं ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है कि she should informed me। ठीक, she should informed me, क्या ये सेंटेंस सही है? should के साथ informed लगना गलत है। she should inform me, क्या होगा? she should inform me। दूसरा सेंटेंस में अगर ऐसे सेंटेंस दे दूं, कहीं लिखा हो कि she should have informed me। ठीक, she should have informed me। अब देखो लगा तो है, ये मॉडल लगी तो है, लेकिन इस मॉडल के बाद क्या लगी है? हैव। जब मॉडल के बाद हैव लगा दोगे तब ये क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। देखो किसके लिए लगा? इसके लिए लग गई। और ये किसके लिए लगी है? इसके लिए लगी है। मॉडल के बाद डायरेक्ट लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मॉडल के बाद हैव लगी हो तो क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है। यही चीजें क्लियर करने के लिए मैंने कहा था एक बार रुके रहो, एक बार मैं इसको और कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। डू डज डिड में आपने पढ़ लिया, मॉडल में आपने पढ़ लिया। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आपको पता ही है ऑलरेडी से। ठीक है, अब बात आती है हैज हैव हैड का। तो हैज हैव हैड की बात कर ले रहा हूं मैं। ठीक है, हैव की कोई भी फॉर्म हो, चाहे हैज हो या हैव हो या हैड हो या फिर हैविंग हो। ठीक है, इनके साथ क्या आप वर्ब में एस लगाएंगे? क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या सेकंड फॉर्म लगाएंगे, या क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या क्या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे? क्या कर सकते हैं इनके साथ? तो हैज हैव हैड या हैविंग के बाद कभी ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, केवल क्या लग सकता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कभी नहीं लगेगी। एक सिचुएशन है जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात बन जाती है कभी कभी, वो आप सेंटेंस देख लो। जैसे मान लो कहीं सेंटेंस लिखा हो, जैसे सेंटेंस लिखा है कि she had paid the bill। she had paid the bill। अब ये सेंटेंस कैसा है? had के साथ हमें पे नहीं लगाना है, had के साथ हमें क्या लगाना है? पे, क्योंकि had के साथ हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में सपोज मान लो सेंटेंस ऐसा कहीं लिखा होता she had to, she had के बाद अब की बात देखिएगा, she had to paid the bill। अब देखो she had to paid the bill, तो यहाँ पे जब had के साथ had है तो देख तो रहा है had के साथ, लेकिन had के साथ क्या लगा? to। जब had के साथ to लग गया तो to के साथ क्या लगानी है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। had के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, लेकिन had के बाद अगर to लग गया हो तब क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आप लोगों के दिमाग में ये सारी बात आती है। आपने देखा, आपने को कहा गया कि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाना, तो आपने हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया। यार हमेशा नहीं, कहीं हैज हैव हैड के साथ अगर टू लगा हुआ हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो थर्ड फॉर्म नहीं लगाना। अगर केवल हैज हैव हैड या हैविंग है तो थर्ड फॉर्म लगाना। ठीक है, इतनी बात थी। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ये हैज हैव हैड का मामला था। अब हो गया आपका सारा हो गया है, करीब क्या रह गया है? रह गया है इज एंड आर का बी वाला मामला और टू वाला मामला, दो और रह गए हैं। तो बी वाला मामला भी निपटा ही लो इसी समय। बी में देखो, अगर बीइंग है तो बीइंग के साथ तो थर्ड फॉर्म ही लगनी है, और अगर इसके अलावा इज है, एम है,
आर है, वाज है, वर है, या बी है, या बीन है, तो आप क्या यूज करोगे? वर्ब में एस, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या लगा सकते हो? किसके साथ? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बी, बीन के साथ, इतने हैं, इनके साथ आप क्या लगाओगे? इनके साथ तो पक्का है कि थर्ड ही फॉर्म लगती है। बीन के साथ कभी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, इसको कुछ नहीं लगाना है। बीन के साथ केवल थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मैं इसको ज्यादा झंझट नहीं कर रहा हूं, केवल इनके साथ दो है इसलिए। तो इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगेगी। ये सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब लग सकती है? थर्ड फॉर्म कब लग सकती है? अगर सेंटेंस पैसिव में होगा। और आईएनजी फॉर्म कब लग सकती है? अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। तो अब आ गई मामला, अब फिर आ गया झंझट, इसका झंझट आ गया। चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कब यूज करेंगे एक्टिव वॉइस और कब यूज करेंगे पैसिव वॉइस। दो सेंटेंस में आपको बता रहा हूं एक्टिव वॉइस कब होता है और पैसिव वॉइस कब होता है। ये आप समझ लीजिए, आपको फॉर्म सही हो जाएगी। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट एंड डूअर, सब्जेक्ट इज डूअर, तो सब्जेक्ट इज डूअर तो क्या हो गई? एक्टिव वॉइस हो गई। और सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, तो क्या हो गया आपका? पैसिव वॉइस हो गई। बस दो बातें समझो, सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट अगर डूअर नहीं है तो पैसिव वॉइस। सेंटेंस यहां देखो, जैसे लिखा हो द टीचर सीकर लिखने जाना था, ठीक है। द टीचर वाज डैश in the class, the teacher was dash in the class, ये लिखा, ठीक। आपको ब्रैकेट में हमने दे दिया वर्ब क्या लगा दी है? टीच। दूसरा लिखा है फिजिक्स वाज डैश इन द क्लास, ये लिख दिया फिजिक्स वाज डैश इन द क्लास। अब ये ब्रैकेट में लिखा आपके साथ टीच, ठीक। अब टीच के साथ आपको कितनी फॉर्म मिल गई? टीचेज है, टीच है, टी डॉट है, टीचिंग है, इतनी चीजें मिल गई। टीचेज, टीच, डॉट और टीचिंग, चार चीजें हैं। अब क्या लगेगा यहाँ पर? द टीचर वाज डैश इन द क्लास, तो पहले आपको ये देखना है कि ये जो वर्ब है, जो कार्य है, ये यहां मैं लिख दे रहा हूं पढ़ाना, ठीक है, ये पढ़ाना। तो टीचर, अब ये क्या है? टीचर सब्जेक्ट है, टीचर क्या है? इसका सब्जेक्ट है। क्या यही इसका डूअर है? टीचर सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ाने का काम क्या यही कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, टीचर ही तो पढ़ा। ये काम इन्हीं के द्वारा हो रहा है, ठीक, यही इस काम को कर रहे हैं। अगर वही उस काम को कर रहे हैं तो ये किसमें होनी चाहिए? एक्टिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। वाज के बाद, बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब नीचे आ जाओ, नीचे वाले में भी हमें वर्ब क्या लगानी है? टीच लगानी है। और इसका सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स है। लेकिन क्या ये फिजिक्स उसका डूअर है? फिजिक्स सब्जेक्ट तो है, लेकिन फिजिक्स डूअर नहीं है। इस काम को ये करेगा, इस काम को, टीचिंग के काम को फिजिक्स करेगा क्या? फिजिक्स पढ़ाएगा नहीं, फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। इस काम को, फिजिक्स पढ़ाने का काम कोई और कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट है, अगर वो उस काम को कर नहीं रहा है तो किसमें होता है? पैसिव वॉइस में। अगर ये डूअर नहीं है तो सेंटेंस किसमें होगा? पैसिव वॉइस में। अगर इसका ये डूअर है तो एक्टिव वॉइस में, अगर इसका ये डूअर नहीं है तो पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में वाज के साथ क्या लगती है? पैसिव वॉइस में वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। तो इज एंड आर वाज वर, ठीक, इज एंड आर वाज वर, बी और बीन के बाद कभी क्या लगेगी? आईएनजी फॉर्म, कभी क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट डूअर है
यानी एक्टिव वॉइस में है तो इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट डूअर नहीं है यानी कि आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में है तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में होगा। अब आपको समझ में आया जो मैं बता रहा था कि बी के बाद कभी थर्ड फॉर्म आती है कभी आईएनजी फॉर्म आती है, क्यों आती है कैसे आती है ये मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। आई थिंक आपको अब समझ में ये आ गया होगा कि ईएमआर के साथ कभी थर्ड फॉर्म कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई जाती है। ईएमआर वाज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कभी लगाई ही नहीं जा सकती है। इनका यहाँ तक इनका मामला था ये खत्म हो गया। ईएमआर वाज वर्ब का मामला खत्म हुआ। अब रही बात आपके वर्ब की आईएनजी फॉर्म की, ठीक है ना। या टू की बात कर लेता हूं कि प्रीपोजिशन की बात कर लो, टू की बात कर लेता हूं। सबसे पहले टू में आ जाओ। टू के साथ देखो वर्ब में एस टीएस कभी लग सकता है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है नहीं, सेकंड फॉर्म लग सकती है नहीं, अरे ये लग सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग सकती है नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने इस पर डिस्कस किया था, 1 मिनट के लिए कर देखिए। टू के बाद वर्ब की एस टीएस नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगती है कभी कभी लगती है। मैंने कहा था ना ये रेयरली किसी किसी केस में लगती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आईएनजी फॉर्म कब कब, मैं इसको भी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा कब लगानी है। पहले हमें ये देखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब कब लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो एक हो गया बी, बी का मतलब समझ गए ना, बी का मतलब होगा इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है। इज एम आर वाज वर्ब बी 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 बीन इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है कब एक्टिव वॉइस में। एक बात हो गई, ठीक है ना, ये इतने पे क्लियर हो गया। ये मैं समझा चुका हूं, फिर मैं उस पर और ज्यादा मथने नहीं जा रहा। दूसरी बात, ठीक है, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो या पजेसिव नाउन लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन लगा हो तो क्या लगाते हैं इसके साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक। मैं आईएनजी फॉर्म को इस समय अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं, देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एनी प्रीपोजिशन एक्सेप्ट टू, एनी प्रीपोजिशन एक्सेप्ट टू, एनी प्रीपोजिशन एक्सेप्ट टू क्या लगानी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म के 3 यूज हो गए। 3 ऐसी कंडीशंस हैं जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। कौन कौन सी, बी के बाद अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो हम बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात है पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन है तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, दूसरी कोई फॉर्म नहीं यूज करते हैं। और कोई भी प्रीपोजिशन लगा हो, टू ना हो, कोई दूसरा प्रीपोजिशन हो तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। पहले 2 बात डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, ठीक। अब आपकी वर्ब की फॉर्म करीब करीब मतलब 80% खत्म हो चुका है, 20% बचा हुआ है, ठीक है। बस थोड़ी ही देर में 20% भी खत्म हो जाएगा और आप चैन से तैयारी करिए। तो हमने कहा कि जब पजेसिव आ जाता है तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सेंटेंस लिखा कि he got annoyed, या हम ये लिखा हो कि I will not allow you to come late anymore। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा अब और देर से आना मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। I will not allow you to come late anymore, ठीक है, ये है। अब ये लिखा क्या, योर लिखा। योर क्या है बच्चा, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ये नहीं लगता, ये नहीं लगेगा। क्या लगेगा, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो टू कम की जगह क्या लगेगा, कम ही लगेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी।
जब भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या नाउन आ जाए, पजेसिव नाउन का आ जाए कहीं पे, जैसे कहीं ऐसे लिखा हो कि ही गॉट एंग्री, he got angry at मोहन। देखो मोहन में एस लगा, मोहन अब गेट लेट नहीं होगा, अब क्या होगा, मोहन से गेट लेट नहीं, मोहन से गेटिंग लेट, मोहन गेटिंग लेट। क्यों, मोहन में अपॉस्ट्रोफी लग गया। पजेसिव, जब भी पजेसिव आ जाएगा, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, चाहे पजेसिव नाउन आ जाए, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, यानी कि आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई बात। पजेसिव जब भी पजेसिव हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। क्लियर हो गया, एक पजेसिव के साथ हो गया। अब बात आती है प्रेपोजिशन के साथ हम क्या लगाएंगे। ठीक, प्रेपोजिशन और वर्ब, ठीक, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रेपोजिशन हो, टू को छोड़कर कोई भी प्रेपोजिशन हो, एनी प्रेपोजिशन, ठीक, एनी प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन सब क्या लिखी ही दूंगा, नहीं तो आप कहोगे प्रेपो क्या चीज होती है। एनी प्रेपोजिशन, टू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे टू को छोड़कर बात हो रही है। एट, ऑन, इन, फार, फ्रॉम, विद, विदाउट, अंडर, ओवर, बिलो, ये सब कुछ भी लगा होता है। तो किसी भी प्रेपोजिशन के साथ क्या वर्ब में एस ई एस लगा सकते हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या लगा सकते हो इसके बाद। तो कोई भी प्रेपोजिशन हो, एट, ऑन, इन, कोई भी हो, तो इसमें ए नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, ये लगेगा। ये बात क्लियर हो गई। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं, ये बात। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। कैसे, सपोज करो, एक एग्जांपल ऐसे है कि आई हैव, ठीक, आई हैव टेकन the responsibility, I have taken the responsibility of dash them every facility, ऐसे। अब आपको ऑप्शन में दे दिया है यहां पर providing, ठीक, ये दिया आपको ऑप्शन में दे दिया। क्या लगाओगे भाई, आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइड देम, यहाँ पे विद लगाना चाहिए था हमें, प्रीपोजिशन गलत होगा, प्रोवाइड देम विद एवरी फैसिलिटी। अब यहाँ क्या लगाओगे, अब देखो यहाँ जब आप वर्ब लगा रहे हो तो इसके पहले क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। अगर वर्ब के पहले ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर वर्ब के पहले ऑफ लगा है यानी कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो आप क्या लगाओगे, केवल यही लगा सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं लगा सकते। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी किसी भी प्रीपोजिशन को छोड़कर, टू को छोड़कर किसी भी प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है 100% गारंटी के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। कब ऐसा होता है कि टू के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है और कभी कभी फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो प्रीपोजिशन में मैंने कह दिया सारे प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अब बात आती है टू की, ठीक है। टू के साथ मैंने कहा था दो चीज लगेगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये बस दो गुंजाइश है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, 99.9% केसेस में यही लगती है। तो ये कब लगेगा, 0.0001% केसेस में वो टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है। तो इसको पढ़ाने की तो जरूरत है नहीं कि जनरली क्या लगता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। एक्सेप्शनल केसेस हैं जब टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा ही लगेगी। तो यही वाली कंडीशंस मैं आपको बता दूं कि कब कब ये लगता है, बस बात खत्म हो गई इसी के साथ। चलिए ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं वो लिस्ट, देखते हैं कि कब टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमको लगानी है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि कब कब टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और मैंने कहा कि आपको एक लिस्ट देखनी है।
देखो यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये इतने वर्ड्स हैं जिनके सबके बाद टू लगा हुआ है। अब यहाँ से देखो हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू का मतलब क्या हुआ, जब हमें किसी चीज की आदत पड़ जाती है। अकस्टम्ड टू, गिवन टू, टेकन टू, ये चारों चीजें आदत के लिए। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू क्या होता है, नशे की आदत के लिए यूज किया जाता है। और ये इतने पांच, ये सब किसके लिए आते हैं, आदत के लिए, इसमें एक स्पेशली नशे की आदत के लिए लगता है। विद अ व्यू टू, ठीक, ये विद अ व्यू टू लगा है। और ये लिखा लुक फॉरवर्ड टू, ये आया इन एडिशन टू। देखो सबके लास्ट में टू लगा हुआ देखने को मिलेगा। डिवोटेड टू मीनिंग जानते हो, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, विद रिगार्ड टू, विद रिस्पेक्ट टू, पे अटेंशन टू, और कंड्यूसिव टू, व्हेन इट कम्स टू, रिलेटेड टू, की टू, क्लोज टू, प्रोन टू, लीड टू, और कंट्रीब्यूटेड टू। ये ऐसे हैं इतने टू लास्ट में, ये फ्रेजेज हैं, इनके साथ अगर टू लगा होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। इतने हैं, बस आपको इतना याद करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर डालिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद एक बजे का यूज पढ़ाना है आपको, फिर आपका ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, अब की बार हम लोग चल रहे हैं क्या पढ़ने के लिए, इनका एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल का मतलब जैसे सपोज करो कि कहीं लिखा हो कि इन एडिशन टू, इन एडिशन टू टेक, इन एडिशन टू टेक माय लगेज, they find me, they find me 400 रुपीज, ठीक है। इन एडिशन टू टेक माई लगेज दे फाइंड मी 400, मेरा लगेज ले लेने के अलावा उन्होंने 400 रुपए फाइन लगा दिया मुझे। तो अब देखो यहाँ क्या लगा, इन एडिशन टू लगा। इन एडिशन टू के बाद मैंने क्या कहा, इन एडिशन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, तब क्या लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती। ये वो वाला टू नहीं है जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये फ्रेज में आया इन एडिशन टू के साथ टेक नहीं टेकिंग लगेगा, ठीक है। एक बात ये थी। ऐसे ही जितने मैंने आपको दिए थे लिस्ट में, उन सब के साथ क्या लगाना है, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब एक चीज आप और पढ़ लीजिए, उसके बाद आज की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम वर्ब फॉर्म पे प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। आपके साथ एक है यूज टू, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद अगर सीधे सीधे यूज्ड टू लिखा है तब तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और अगर सब्जेक्ट के बाद बी लगा दिया और बी के बाद यूज्ड टू लगाया तो वर्ब की क्या लगाओगे, आईएनजी फॉर्म लगाओगे। ये दो बार आप ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे मैं आपको सेंटेंस लिखूं कि इन माय चाइल्डहुड, इन माय चाइल्डहुड I used to dash sweet from kitchen, बचपन में मैं किचन से मिठाई चुराया करता था, ठीक, ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस यही वाला है, इन माय चाइल्डहुड I was used to dash sweet from kitchen, ऐसे लिखा। अब वर्ब जो आपको लगानी है वो वर्ब है स्टील, चुराना, ये वर्ब लगानी है। क्या लगाना है, किसके बाद क्या लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अब एक मॉडल वर्ब है तो यूज्ड टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या लगा, स्टील लगा। लेकिन यहाँ वाज लगा है, देखना वाज, जब वाज लग गया तो ये मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब दोनों तो लगाओगे नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब लगी है वाज तो ये क्या हो गया, अब ये मॉडल वर्ब नहीं है, अब ये क्या है, फ्रेज है। अब ये फ्रेज है तो जब वाज के साथ यूज्ड टू का फ्रेज यूज किया जाता है तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा। और यहाँ पर जो यूज्ड टू लिखा है ये एक मॉडल वर्ब है। बात समझ में आई, यूज्ड टू की कहानी समझ में आई। यूज्ड टू के दो रूप हैं, यहाँ पर यूज्ड टू मॉडल है और यहाँ पर यूज्ड टू फ्रेज है।
अब यूज टू के बाद कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये थे आपके पूरे फॉर्म का पूरा कार्यक्रम, वर्ब की फॉर्म। ठीक है, कल और आज की क्लास थोड़ी सीरियस हो गई, मतलब ज्यादा लंबी क्लासें थी, 2 क्लासों में मुझे इसको खत्म करना था। अगर इस बात को मैं 3 क्लास में कर देता तो मैटर टूट जाता, और कल वाली क्लास को भी 2 में नहीं कर सकते थे। एक सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट से रिलेटेड सारी चीजें एक बार में बताई जाती हैं। अगर उसको तोड़ दोगे तो वो बेजान हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगी, फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो इसलिए इसको एक में खत्म करना था। तो आज थोड़ा सा मतलब बातें बिल्कुल नहीं हो पाई हैं, केवल पढ़ाई पढ़ाई। वैसे भी मेरे साथ पढ़ाई ही होनी है, ज्यादा हंसी मजाक तो होता नहीं है। आपको सीरियसली पढ़ना है तो 1 घंटे सीरियसली पढ़ लो, उसके बाद 1 बार हंसी मजाक करते रहो यार। आपके पास वैसे भी फोन है, मनोरंजन का बड़ा साधन है, तो मनोरंजन का साधन फोन है, उसमें आप मनोरंजन कर लिया करो। यहाँ मेरी क्लास में फिलहाल मनोरंजन की गुंजाइश नहीं है। इफ यू आर सीरियस तो स्टडी सीरियसली, ठीक है। तो ये था आपका वर्क फॉर्म का पूरा कार्यक्रम। ये वर्क फॉर्म का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग तीनों फॉर्मेट में, मतलब एरर, फेलर और इंप्रूवमेंट के फॉर्मेट में इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग टेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे फिर चलेंगे, देखेंगे तो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंस में से कोई भी पढ़ेंगे। ये वर्क फॉर्म के सेशन में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है अभी भी, मुझे नहीं लगता कि होगी, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन वगैरह बचा है या कोई चीज और जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज करिए और बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं उसको फिर से बना दूंगा या मैं फिर उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हर चीज आपको इस हिसाब से मिल जाए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा वो बताइएगा, और अगले सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।